का वीडियो बहुत दमदार होने वाला है। मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो स्टॉक हाल ही में हर एक कंपनी जो फोर व्हील बनाती है, टू व्हील बनाती है, उस कंपनी के उसके पास से स्टील व्हीकल जो होते हैं उसको लेना ही पड़ रहा है। और इस कंपनी का शेयर है लगातार बढ़ ही रहा है, यानी ऊपर सर्किट दे रहा है, आफ्टर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कंपनी मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। आज मैं जिस कंपनी की बात करने वाला वो सील स्ट्रीट नाम का स्टॉक है जो आफ्टर ऊपर सर्किट दिखाई दे रहा है। जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में हम देखेंगे तो एनएससी में 43.43% ऊपर सर्किट लिमिट दिखा रहा है और 300 करोड़ रुपए मंथली उसने सेल किए हुए हैं। कंपनी का प्रदर्शन देखें तो बहुत अच्छा हो रहा है और आजकल हम देख रहे हैं कि फोर व्हील का लेना देना और हर एक लोगों के पास फोर व्हील तो होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास फोर व्हील नहीं होती, लेकिन अब ये कंपनी जो फोर व्हील के स्टील स्ट्रिप बनाती है, आप देख ही रखते हैं कोई भी फोर व्हील हो या टू व्हील हो उसमें स्टील का जो स्टील होता है उस स्टील स्ट्रिप व्हीकल का शेयर जो उसका नाम है उस पहिए को हर एक कंपनी को ज़रूर पड़ती है। और ये स्टॉक जो लगातार बढ़ ही रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। जिस स्टॉक की बात करने वाले उस स्टॉक का नाम है सेल स्ट्रिप इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो आज भी उसकी 5% ऊपर सर्किट आप दे रहे हो। लगातार वो स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि उसकी मैक्सिमम हम देखें तो कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है। जो मैक्सिमम रिटर्न उसका -24% दिखा रहा है। शेयर स्टार्ट 2,848 रुपये से हुआ था, आप देख रहे हैं लगातार गिरावट आ रही है और लगातार आप देख सकते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये शेयर, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ऊपर सर्किट लग रही है तो स्टॉक बाय नहीं हो सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है और सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है तो इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। सेल स्ट्रिप इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो हालांकि उसने मैक्सिमम रिटर्न एफडी से ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है, लेकिन ये हमें फ़ायदा बहुत अच्छा पहुंचा सकता है। डिविडेंड के लिए भी ये कंपनी अच्छी नहीं है। जो एंट्री पॉइंट अभी नहीं बता रहे क्योंकि एक स्टॉक ओवरशॉट बॉन्ड में आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है। 2021 अप्रैल से देखे 4 रुपये से वो लगातार 34 तक पहुंच गए, यानी एक महीने का रिटर्न हम देखते 167%। यानी ये एक आप देख रहे हैं जोन है ऊपर सर्किट का है, लेकिन एक बार ये लोअर सर्किट लगेगी तब इस कंपनी के स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए अभी थोड़ा रुक सकते हैं। आप रिस्क लेना चाहते हो अगर आपका स्टॉक लग जाता है ऊपर सर्किट में, हालांकि ऊपर सर्किट लगती है तो स्टॉक बाय कर पहुंच नहीं सकते, लेकिन जिस व्यक्ति का भी लग जाए उसको ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। अब नो रेड फ्लैग भी दिखाई दे रही है। कंपनी का जो पी रेशियो 2% है, लेकिन पूरे सेक्टर का -1% जितना दिखाई दे, यानी इस कंपनी का पी रेशियो भी कम है। और फोरकास्ट रेटिंग, फिलहाल कोई फोरकास्ट रेटिंग में कोई ट्रेडर हो या कोई टेक्निकल लोग हो, उस लोगों का कहना है कि अभी स्टॉक को कोई रिव्यू दिया गया ही नहीं है, यानी सजेशन की दिया ही नहीं गया बाय करना है कि नहीं करना। उसी की कंपैरिजन कंपनी है। कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू देखते हैं, जो कंपनी लॉस कर रही थी, लेकिन 2021 में देखिए अब उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। 883% ज़्यादा उसका प्रॉफिट है और रेवेन्यू भी 550% जितना बढ़ गया है। यानी इस कंपनी का शेयर का प्राइस हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी का शेयर का प्राइस फ़िलहाल ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊपर सर्किट लग रही है। कहीं पर भी कोई भी दिन लोअर सर्किट भी लग सकती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को बाय खरीदे, यानी शॉर्ट टर्म के लिए उस शेयर को आप दूरी रहिए। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग 50% है और रिटेल भी 50% की। हम मनी कंट्रोल में देखते हैं उस स्टॉक की टेक्निकल रेटिंग, जो कंपनी में स्टॉक की रेटिंग देखते हैं तो वेरी बुलिश दिखा रहा है। डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में भी बुलिश और मंथली में बुलिश, जो आप देख रहे हैं कि स्टॉक में ऊपर सर्किट लग रही है। और स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर दिसंबर नेट सेल फॉर 0.81 करोड़ डाउन फ्लो, जो एक प्रकार से ये फरवरी की न्यूज़ है, लेकिन तब उसका क्वार्टर 2020 का था, लेकिन रेवेन्यू 2021 में सबसे ज़्यादा आया है। इस स्टॉक को जो मनी कंट्रोल के यूज़र है
उसका यही कहना है कि 100% लोग बाय करने की रिकमेंड दे रहे हैं और 0% सेल की और 0% होल्ड की स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। हालांकि उसमें हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू 3 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 0 करोड़ 2021 में जो आया ही नहीं है अभी नेट प्रॉफिट, जो लगातार लॉस कर रही है। लेकिन अब उम्मीद लगता है कि कंपनी का शेयर आगे बढ़ सकता है। एक फ़ायदा ये भी है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी नहीं कम की, 50% जितनी है। इस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। हम स्किनर पे देखते हैं, ये कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप जो आप देखेंगे 30 करोड़ जितना ही है। कंपनी ऐसे स्मॉल कैप से आती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, क्योंकि जो भी पेनी शेयर है उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। जो भी व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार है तो इस स्टॉक को बाय कर सकता है, लेकिन अपने हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इस हिसाब से इस कंपनी का स्टॉक को आप बाय करना। कंपनी में आप देख सकते हैं 0.87 टाइम बुक वैल्यू है। और जो कंपनी की पीयर्स कंपनी है, जो DLF है, गोदरेज है, GR इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब ये कंपनी है रियल एस्टेट बिजनेस। जो ये कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस पे भी काम करने वाली है और कंपनी आगे भी बढ़ने वाली है, इसलिए इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ये कंपनी का शेयर भी बहुत अच्छा है। जो प्रमोटर होल्डिंग है उसने अभी तक लॉस में चलने के बाद भी उसने अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की, बल्कि जितनी थी उतनी रखी। उस कंपनी का शेयर को हमें बाय करना चाहिए, लेकिन मैं यही रिकमेंड कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। जो 36 रुपये का मिल रहा है, जो लोअर सर्किट होना स्टार्ट होगा तो शेयर लोअर सर्किट में ही जाएगा और अपने मिनिमम 25 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर का प्राइस आ जाएगा। उसके टारगेट देख रहे हो तो 40 रुपये या 45 रुपये जितने दिख रहे हैं, इसलिए इस कंपनी के शेयर में जो 45 या 50 जितने टारगेट आ जाए तो आपको सोचना चाहिए कि आप शेयर रखना है या नहीं, या होल्ड भी कर सकते हो और अपना प्रॉफिट निकाल भी सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।